नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। हमारे सभी मित्रों का भी हार्दिक स्वागत। आज हम एक नई योजना के बारे में चर्चा करेंगे। योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 और इस योजना के अंतर्गत हमारे विद्यार्थी के लिए ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो इस योजना में किस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों के लिए योजना लाभदायक है और किस प्रकार से इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जो वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं और जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर ली है, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2021-22 में समाहित बिंदु संख्या 56 के अनुसरण में पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 को और बेहतर बनाकर राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार असार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने, वह योजना को कौशल व रोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 प्रारंभ की गई है और योजना 1 जनवरी 2022 से लागू होगी और ये योजना संपूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी और इस योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनकी आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर परिभाषाओं की जानकारी नहीं होगी तो आप इस योजना का लाभ उठा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि योजना तो है, उसका नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021। ये योजना पूर्व में भी संचालित थी 2019 के नाम से, लेकिन इसको बदल दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। और इसमें एक पारिवारिक आय है। आय संबंधी जो घोषणा है उसमें आपको पारिवारिक आय की घोषणा करनी है। तो पारिवारिक आय इसमें जो मीनिंग लिया गया है वो है कि कुल आय, वार्षिक आय है, वो जन आधार कार्ड के अनुसार माता पिता, पति पत्नी, सास ससुर यानी विवाहित महिला आवेदन कर रही है तब, तथा अवयस्क बच्चों की आय इसमें शामिल है। बेरोजगार कौन है? तो योजना में निर्धारित पात्रता में आने वाले राजस्थान राज्य के मूल निवासी जिन्होंने ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष योग्यता धारी बेरोजगार जो आवेदन की तिथि को स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो परंतु आवेदन तिथि तक उसे रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हो अथवा स्वयं का कोई रोजगार नहीं कर रहे हो, उसे हम बेरोजगार कहेंगे। योग्यता धारी का यहाँ पर अर्थ है कि राजस्थान राज्य में स्थित किसी भी विश्वविद्यालय स्थापित है उनमें मान्यता प्राप्त कॉलेज से या स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री प्राप्त हो, उसे हम योग्यताधारी कहते हैं। बेरोजगारी भत्ता का यहाँ मीनिंग लिया गया है कि पात्र बेरोजगारों को इंटर्नशिप व कौशल प्रशिक्षण के साथ दिए जाने वाला भत्ता, यानी बेरोजगारी भत्ता उन्हीं को मिलेगा जो इंटर्नशिप एवं कौशल प्रशिक्षण साथ साथ प्राप्त करेंगे।
कौशल प्रशिक्षण क्या है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में कौशल प्रशिक्षण से अभिप्राय राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से प्राप्त प्रशिक्षण से है, जो प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाएगा और ये प्रशिक्षण 3 माह से कम अवधि का न हो। इसके साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौन से हैं? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम से तात्पर्य ऐसा पाठ्यक्रम जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो शिक्षार्थी को संबंधित क्षेत्र में रोजगार योग्य बनाता हो, उसे हम व्यावसायिक पाठ्यक्रम कहते हैं। इसके साथ एक नया शब्द आया है, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का यह मीनिंग है कार्य के साथ सीखने की वह अवधि जब कोई विद्यार्थी या स्नातक डिग्री प्राप्त बेरोजगार व्यक्ति व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त करता है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप से हमारा तात्पर्य ये है कि बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने वाले आसार्थी प्रदेश के किसी भी राजकीय विभाग, राजकीय उपक्रम में व्यवहारिक कार्य अनुभव हेतु प्रतिदिन 4 घंटे अपनी सेवाएं देगा। जो बेरोजगार भत्ता प्राप्त करना चाहता है उसे 4 घंटे अपनी सेवाएं देनी होंगी। इंटर्नशिप में चिरंजीव जो योजना मेडिकल से संबंधित है, में हर अस्पताल में एक हेल्प डेस्क बनाकर वहां पर लाभार्थियों द्वारा कार्य करवाया जा सकता है। 181 पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण के फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य भी इनसे करवाया जा सकता है। तो बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने का और इंटर्नशिप प्राप्त करने का पात्रता है वो इस प्रकार से रहेगी कि प्रार्थी है वो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और राजस्थान राज्य में स्थित किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ग्रेजुएशन डिग्रीधारी होना चाहिए। राज्य के इतर अन्य राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने पर उक्त महिला भी इसकी पात्रता रखेगी, पात्र वो महिला होगी। आवेदन के समय प्रार्थी राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं हो, प्रार्थी के पास स्वयं का रोजगार भी नहीं हो। आयु सीमा की बात करें तो भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं गई है, परंतु अधिकतम सीमा आयु सीमा जो है वो सामान्य जो आसार्थी हैं उनके लिए 30 वर्ष, SC ST ट्रांसजेंडर महिला, विशेष योग्यजन, निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रार्थी आवेदन की तिथि से पूर्व है स्थानीय रोजगार कार्यालय में उनका पंजीकरण होना आवश्यक है। एक से अधिक रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण कराने पर प्रार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रार्थी वर्तमान में किसी भी राजकोष से किसी भी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति या किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो, प्रार्थी किसी भी राजकीय विभाग या संस्थान द्वारा किसी भी पद से बर्खास्त नहीं किया गया हो, ये इसमें पात्रता में इसको शामिल किया गया है। बेरोजगारी भत्ता प्रार्थी को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि अथवा उसके नियोजन स्व नियोजन प्राप्त करने तक की अवधि
जो भी पहले हो के लिए स्वीकार किया जाएगा। इस योजना में इंटर्नशिप अथवा स्वरोजगार ब्याज अनुदान प्राप्त करने वाले असार्थियों के लिए ये बात लागू नहीं होगी। आवेदक द्वारा इंटर्नशिप नहीं करने पर भत्ता बंद कर दिया जाएगा। भत्ता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थी का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण निरंतर जारी रहना चाहिए। यदि एक ही परिवार के एक से अधिक बेरोजगार हैं तो इस योजना के तहत योग्य होंगे। उनमें से जन आधार कार्ड के अनुसार अधिकतम 2 व्यक्तियों को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। प्रतिवर्ष अधिकतम 2 लाख युवाओं को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा, जो पात्रता के अनुसार अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तक देय होगा। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पात्र होने वाले जो युवा हैं उनका चयन है वो पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। 2 लाख से अधिक पात्र आवेदक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले जो आवेदक हैं उनको वरीयता दी जाएगी। यदि 1 जुलाई को 2 लाख से अधिक आवेदक है वो पात्र हो जाते हैं तो उनमें से अधिक आय वाले 2 लाख युवाओं को पूर्व में प्राप्त कर रहे युवाओं को सहित बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। 2 लाख में से शेष युवाओं का चयन आगामी 1 जनवरी को किया जाएगा। यदि 1 जुलाई को 2 लाख से कम आवेदक पात्रता रखते हैं तो उनमें से भी चयनित कर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आवेदन करने हेतु पोर्टल को वर्ष भर एक बार 1 अप्रैल से 30 जून तक खोला जाएगा। ये डेट आप जरूर नोट कर लें। 1 अप्रैल से 30 जून तक पोर्टल को खोला जाएगा। पूर्व में प्रचलित मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के तहत वर्तमान में भत्ता प्राप्त कर रहे असार्थी शेष अवधि यानी 2 वर्ष में से जितना महीनों का लाभ उन्होंने प्राप्त कर लिया उनको घटाने के बाद के लिए इंटर्नशिप व कौशल प्रशिक्षण के साथ नवीन दरों पर दिए जाने वाला भत्ता वो प्राप्त कर सकते हैं। 1 जनवरी 2022 से सभी को कौशल प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा, किंतु पूर्व में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक को कौशल विकास प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। अपात्र कौन होंगे इसकी जानकारी आपको दे देते हैं कि इस योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार के असार्थी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के अपात्र होंगे। वे बेरोजगार इंजीनियर्स जो राज्य सरकार की बेरोजगार इंजीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किए जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है वो अपात्र होंगे। इस प्रकार के बेरोजगार जो स्नातक उपाधि के उपरांत किसी भी संस्थान में नियमित अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार के बेरोजगार जो किसी अन्य योजना PMGSY मनरेगा के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मनरेगा BUCW के में निर्माण के तौर पर पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और ऐसे बेरोजगार जिनकी पारिवारिक आय 2 लाख से अधिक है, पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना 2007, अक्षत कौशल योजना 2009 और अक्षत कौशल योजना राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2012 या मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 में भत्ता प्राप्त कर चुके असार्थी इस योजना में अपात्र होंगे। जिनको किसी भी सरकारी विभाग या संस्थान द्वारा बर्खास्त किया गया है वो भी अपात्र होंगे। जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है वो भी अपात्र होंगे और जो सरकारी निजी क्षेत्र में सेवारत हैं और जिनका स्वयं का कोई उनके पास रोजगार है वो भी इस योजना में अपात्र होंगे। जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना में छात्रवृत्ति सहायता लाभ प्राप्त कर रहे हैं वो इस योजना में अपात्र होंगे। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को
अगर पुरुष प्रार्थी है तो 4,000 रुपये प्रतिमाह, ट्रांसजेंडर महिला और विशेष योग्यजन निःशक्तजन जो है उनको 4,500 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान किया जाएगा। परंतु बेरोजगार भत्ता 2 वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार प्राप्त अथवा स्वयं का रोजगार पाने तक, जो भी पहले हो तक दिया जाएगा। किंतु यदि कोई लाभार्थी बिंदु 6 के अनुसार अपात्र हो जाता है तो उसका बेरोजगार भत्ता उसी दिन से उसी तारीख से बंद कर दिया जाएगा। एक मीनिंग आ रहा है इंटर्नशिप। तो बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत आवेदक को इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। इंटर्नशिप किसी भी राजकीय विभाग उपक्रम में प्रतिदिन 4 घंटे की सेवाएं आपको प्रदान करनी होगी और इंटर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक निरंतर जारी रखनी होगी और ये अवधि आपकी 2 वर्ष की अवधि होगी। यदि इंटर्नशिप बीच में समाप्त कर दी है तो भत्ता बंद कर दिया जाएगा और पुनः आवेदन की पात्रता आप खो देंगे, आप उसके लिए अयोग्य हो जाएंगे। इंटर्नशिप कार्यालय समय में की जाएगी। इंटर्नशिप करने वाले बेरोजगार माह में 1 दिन अनुपस्थित रहने की उनको छूट होगी, उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। अगर ज़्यादा दिन अनुपस्थित रहते हैं तो आनुपातिक रूप से उनका भत्ता है वो काट लिया जाएगा। बेरोजगार भत्ते में पंजीकरण कराने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको अलग से बताया जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।